नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। कॉमेडी की दुनिया में लोगों को हंसी के ठहाके लगाने वाली जेमी लीवर इन दिनों खुद खामोश हो गई हैं। बॉलीवुड स्लैब्स की मिमिक्री से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली जेमी ने अचानक सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर फैंस को चौंका दिया। इस फैसले का खुलासा उन्होंने खुद एक इमोशनल और दिल छू लेने वाले पोस्ट से किया। जेमी ने साफ साफ लिखा कि वो फिलहाल रेस्ट और रीसेट मोड में जा रही। वजह हाल ही में हुई कुछ ऐसी बातें जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने ये भी जता दिया कि ये फैसला किसी गुस्से में नहीं बल्कि गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद लिया गया है। अपने दर्द को शब्दों में पिरोते हुए जेमी लिखती हैं, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ। भगवान का शुक्र है उन्होंने मुझे ऐसा टैलेंट दिया जिससे मैं लोगों को खुश कर पाती हूँ। लेकिन इस सफर ने ये भी सिखाया है कि हर कोई आपकी तालियां नहीं बजाएगा और हर कोई आपके साथ हंसेगा भी नहीं। हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अंदर का एक छोटा सा हिस्सा खो दिया है। हाल ही में जेमी ने यह भी साफ कर दिया कि एंटरटेनमेंट से उनका रिश्ता अटूट है। उन्होंने लिखा, मैं लोगों को हंसाना कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अभी खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए रेस्ट और रीसेट ले रही हूँ। अगले साल फिर मुलाकात होगी। आपके प्यार, दुआओं और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। दरअसल पूरा बवाल शुरू हुआ बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल की मिमिक्री से। जेमी ने तान्या के एक्सप्रेशन और रोने के अंदाज की ऐसी नकल की कि इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले वाह क्या टैलेंट, तो कुछ ने कह दिया ये मिमिक्री नहीं ट्रोलिंग है। अपने बेबाक बयानों और लग्जरी लाइफ स्टाइल के दावों को लेकर चर्चा में रहने वाली तान्या से जुड़ा ये विवाद जेमी पर भारी पड़ गया। इस पूरे मामले में एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जो सबको हंसाते हैं वो कभी कभी खुद टूट जाते हैं और उन्हें भी ब्रेक चाहिए होता है। बिग बॉस 19 का पर्दा गिरते ही घर के अंदर खेल दिखाने वाले गौरव खन्ना असल जिंदगी में पूरा रोमांटिक अवतार दिखा रहे हैं। ट्रॉफी जीतते ही गौरव ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गेम ही नहीं, दिलों के भी बॉस हैं। फिनाले में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट को पीछे छोड़कर गौरव विनर बने और तभी से सुर्खियों में छाए हुए हैं। शो खत्म, कैमरे ऑफ और अब शुरू हुआ प्यार भरा फैमिली टाइम। हाल ही में गौरव ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ ऐसा क्रिसमस मनाया कि सोशल मीडिया पर तापमान ही बढ़ गया। रोमांस, स्टाइल और प्यार तीनों का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। गौरव ने इंस्टाग्राम पर अपनी क्रिसमस डेट की कई तस्वीरें शेयर की। कपल मैचिंग ब्लैक आउटफिट्स में इतना परफेक्ट लग रहा है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। एक तस्वीर में गौरव आकांक्षा को बाहों में भरते दिखे तो दूसरी में गालों पर प्यार भरा किस और पीछे चमचमाता हुआ क्रिसमस ट्री, जैसे पूरा सीन किसी रोमांटिक फिल्म का सीन हो। कैप्शन में भी गौरव ने दिल जीत लिया, लिखा मैरी क्रिसमस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पिघलना बनता है, तुम, आकांक्षा और मैं क्रिसमस पर। इसके बाद क्या था, फैंस कमेंट सेक्शन में टूट पड़े। कोई बोला कपल गोल्स तो कोई लिख रहा है किसी की नजर ना लगे। तस्वीरों पर लाइक्स की बरसात हो रही और फैंस इस जीत के बाद गौरव का ये प्यार भरा अंदाज देखकर और भी खुश हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना का ये रोमांटिक क्रिसमस सेलिब्रेशन साफ बता रहा है घर के अंदर गेम जीत लिया और बाहर आकर दिलों पर राज करना भी उन्हें खूब आता है। पंजाब की सादगी से निकलकर बॉलीवुड की चमक तक पहुंची शहनाज गिल आज सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं। अपनी मासूमियत और बबली अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली शहनाज ने हाल ही में अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच साझा किया जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जूम फैन क्लब सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि करीबी लोगों से मिले धोखे को वो कैसे संभालती हैं। इस पर शहनाज ने बेहद सधे और मजबूत शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी के सामने अपने इमोशंस नहीं खोलने चाहिए,
स्ट्रांग बनो और अपने आंसू अपने काम पर खर्च करो, यही उनकी सीख है। शहनाज ने माना कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार धोखा मिला, लेकिन वही अनुभव उन्हें मैच्योर बना गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रगल जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर होता है। जब इंसान मुश्किलों से गुजरकर आगे बढ़ता है तभी असली ग्रोथ होती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी फनी और बबली नेचर की वजह से लोग उन्हें कम आंकते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने सीखा कि धोखे इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। शहनाज का साफ मैसेज था, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने ना रखें, क्योंकि दुनिया मौके का इंतजार करती है। स्टारडम पर बात करते हुए शहनाज ने कहा कि बिग बॉस से फेम जरूर मिलता है, लेकिन असली पहचान मेहनत से बनती है और अगर खुद पर काम नहीं किया तो शो वहीं खत्म हो जाता है। शहनाज की ये बात आज के युवाओं के लिए एक सच्ची और जरूरी सीख है। बिग बॉस 19 के सच्चे, जमीनी और दिल से जुड़े चेहरों में शुमार मृदुल तिवारी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह ना कोई कंट्रोवर्सी है ना कोई बयान, बल्कि है दिल जीत लेने वाली दरिया दिली। क्रिसमस के मौके पर जब ज्यादातर स्लैब्स पार्टी, केक और लग्जरी सेलिब्रेशन में मशगूल थे, मृदुल ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सोशल मीडिया भावनाओं से भर उठा। थाईलैंड से वर्क कमिटमेंट्स निपटाकर जैसे ही मृदुल नोएडा लौटे, उन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाए उन बच्चों की ओर जिनके लिए क्रिसमस का मतलब तोहफों से ज्यादा उम्मीद होता है। हाथों में स्कूल बैग, किताबें, पेन, पेंसिल और ढेर सारे गिफ्ट्स और चेहरे पर वही सादगी जो किसी कैमरे या लाइमलाइट की मोहताज नहीं। मृदुल ने बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया, उनकी पढ़ाई पर बात की और एक सीधा सा लेकिन गहरा मैसेज दिया, शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं। इस पल का वीडियो शेयर करते हुए मृदुल ने लिखा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अगर आज कुछ काबिल हूँ तो बच्चों की शिक्षा में मदद जरूर करूंगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार शुरू हो गई। कोई बोला, भैया आप सच में सच्चा हीरा हो, तो किसी ने लिखा, इतना प्यार तो सेंटा क्लॉज भी नहीं देता। याद दिला दें, इससे पहले भी मृदुल बिग बॉस 19 की पूरी कमाई गरीब बच्चों और सैनिकों को दान कर चुके हैं। शो में गौरव खन्ना के साथ उनका भाईचारा आज भी लोगों को याद है। भले ही मृदुल ट्रॉफी ना जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने वो जीत हासिल कर ली जो दिलों में बस जाती है। अब सवाल ये नहीं कि मृदुल ने क्या किया, सवाल ये है क्या आज के दौर में ऐसी दरियादिली ही असली जीत नहीं है। बॉलीवुड की शांत, सधी और टैलेंट से भरपूर एक्ट्रेस यामी गौतम ने अब उस चेहरे से पर्दा उठाया है जिसके पीछे इंडस्ट्री का कड़वा सच छिपा रहता है। एक हालिया इंटरव्यू में यामी ने जिस बेबाकी से बॉलीवुड के दोगलेपन और पक्षपात पर बात की है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। टीवी से फिल्मों तक का सफर बिना किसी गॉडफादर के तय करने वाली यामी ने कबूल किया कि उनके शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। कई बार वो खुद से पूछती थी, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि विकी डोनर जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी उनके मन में अपने करियर को लेकर असुरक्षा बनी रही। स्टारडम के बाद भी सुकून नहीं। यही बॉलीवुड की असली तस्वीर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने फिल्म काबिल को लेकर किया। यामी ने बताया कि इस फिल्म के लिए सिर्फ उन्हीं से ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जबकि उनके साथ काम करने वाली दूसरी एक्ट्रेस को बिना किसी टेस्ट के ही फाइनल कर लिया गया। यामी का सीधा सवाल था, जब एक से टेस्ट लिया जाता है और दूसरे से नहीं तो फर्क क्यों। यामी ने साफ कहा कि यहाँ टैलेंट काफी नहीं होता, आपको हर फिल्म में खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। मौके मिलना आपकी काबिलियत से ज्यादा आपकी पहचान पर निर्भर करता है। यही वजह है कि उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। फैंस कह रहे हैं ये सिर्फ यामी की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की कहानी है। अब सवाल वही पुराना है लेकिन और भी तीखा, क्या बॉलीवुड में हुनर से ज्यादा नाम चलता है और क्या बराबरी की बातें सिर्फ इंटरव्यू और कैमरे तक ही सीमित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर इस बार किसी फिल्म, फैशन या ग्लैमर को लेकर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली सच्चाई पर अपनी बेबाक आवाज के कारण सुर्खियों में है। बांग्लादेश में दीपू चंद दास को जिंदा जलाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ एक इलाके को बल्कि जानवी कपूर को भी अंदर तक हिला दिया और इस बार उन्होंने चुपचाप रहना
सही नहीं समझा। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा और भावुक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बरता है, यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसी अमानवीय पब्लिक लीचिंग देखकर भी किसी को गुस्सा नहीं आता तो यही पाखंड समाज को अंदर से खोखला कर देगा। जानवी कपूर ने एक बेहद तीखा सवाल भी उठाया। हम दुनिया के दूसरे कोनों में हो रही घटनाओं पर दुख जताते हैं, लेकिन जब अपने ही भाई बहनों को जिंदा जला दिया जाता है तब खामोशी क्यों? उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोग उनकी हिम्मत और संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे सियासी रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि जानवी ने साफ कर दिया कि उनका स्टैंड इंसानियत के पक्ष में है। उन्होंने उग्रवाद और सांप्रदायिक हिंसा के हर रूप की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से अपील की है कि ज्ञान हासिल करें, सच को पहचानें और उन मासूम जिंदगियों के लिए आवाज उठाएं जो नफरत की आग में झुलस रही। जहां एक और जानवी कपूर अपनी फिल्म होम बाउंडर के ऑस्कर 2026 में चयन को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर उनका यह बयान साबित करता है कि वह सिर्फ पर्दे के स्टार नहीं बल्कि हकीकत की सच्चाई बोलने का साहस रखने वाली आवाज भी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।